Good morning, children. Class 11, your book Hornbill. We are on page number 51. There is a dialogue going on between Tableau and Frank. नीचे आप देखिए, कल से आगे बढ़ रहे हैं. फ्रैंक का डायलॉग, यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो. मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन मिल गई होगी. अब टैप्लो बता रहा है कि सर ये किताब जो है ये मक नहीं है, ये कचरा नहीं है. इसका प्लॉट तो बहुत ही बेहतरीन है कि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पढ़ाया जाता है और इसमें ग्रीक वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और लाइंस लंबी लंबी लाइंस हैं, 50-50 लाइन का एक एक डायलॉग है. तो फ्रैंक कह रहे हैं कि यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो. टैप्लो, आज लग रहा है कि तुम्हारा मूड बड़ा चिड़चिड़ा सा है, तुम नॉर्मल मूड में नहीं लग रहे हो. टैप्लो, आई एम रादर सर. सर बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं. फ्रैंक, केप्ट इन है, तुमको बुलाया गया है क्या यहाँ? केप्ट इन का मतलब तुमको बुलाया गया है. टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. एक्स्ट्रा वर्क के लिए मुझे आना पड़ा सर. यहाँ मुझे रखा नहीं गया है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए मुझे आना पड़ा. फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. आज स्कूल का लास्ट डे है और तुमको एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया गया है. टैप्लो का डायलॉग, यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ. अगर बुलाया नहीं गया होता तो मैं आज जाकर के गोल्फ खेल रहा होता. You would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. अब देखिए ना सर, for good का मतलब हमेशा के लिए. कल जो है ये हमेशा के लिए स्कूल छोड़ करके चले जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि आज इनके पास काम होगा? और देखिए हमको बुला लिया. बट ओह नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक. लेकिन हुआ क्या सर कि लास्ट वीक एक दिन मैं क्लास नहीं आया, स्कूल नहीं आया. When I was ill, और मैं इल था, बीमार था, सिक था. So here I am, और उसका अंजाम देखिए कि आज मुझे आना पड़ा. And look at the weather sir. वेदर देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है और उसमें भी मुझे यहाँ बुलाया गया है. फ्रैंक का डायलॉग, बैड लक. स्टिल देयर्स वन कम्फर्ट. तुम्हारा ये बैड लक है लेकिन एक सुकून की बात है. यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. एक बात तो पक्की है कि तुमको एक्स्ट्रा वर्क दिया गया, वो काम करने के लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो, तो यू कैन बी सर्टेन, यानी ये मान करके चलो कि कल तुम्हें रिमूव मिल जाएगा, यानी तुम अगली क्लास में प्रमोट हो जाओगे. टैप्लो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स और राइट. दूसरे मास्टर्स रहते तो ये बात सर्टेन रहती कि मुझे रिमूव मिल जाता. दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. दूसरे जो टीचर हैं, किसी ऐसे बच्चे को रोकने की उसे हिम्मत नहीं पड़ती अगर उस लड़के ने एक्स्ट्रा काम कर दिया हो. दूसरा टीचर रहता तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे रिमूव न दे. बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस. लेकिन ये सब रूल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे अप्लाई नहीं करते हैं. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट. कल मैंने उनसे सीधे सीधे ही पूछ लिया था. आउटराइट का मतलब मुंह पर ही. इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव. सर आपने मुझे पास किया कि नहीं पास किया है? एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर. पता है आपको क्या कहा उन्होंने? फ्रैंक, नो व्हाट. मुझे तो नहीं पता, क्या बोला? टैप्लो, इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस. भरे गले से और जेंटल वॉइस में इमिटेट कर रहा है. इमिटेट करना मीन्स नकल उतारना. माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. टैप्लो, मैंने तुमको वही चीज़ दिया है जिसके तुम हकदार हो, जो चीज़ तुम डिजर्व करते हो. नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. न कम और न ज्यादा. डू यू नो सर. सर क्या आपको पता है? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप. मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे फेल किया होगा. इसी क्लास में रहने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया होगा, न कि अगली क्लास के लिए.
फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क मैंने किया है, बावजूद इसके उन्होंने मुझे मार्क डाउन किया होगा, न कि मार्क अप किया होगा। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन। मेरा तो मानना है कि ये आदमी इंसान है ही नहीं, इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। लेकिन इतना कहते हुए तुरंत रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। मुझे लगता है कि मैं भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गया। वो इसलिए कह रहा है कि एक टीचर से दूसरे टीचर की शिकायत कर रहा है, इसका उसे तुरंत एहसास हो गया। फ्रैंक, यस मच टू फार। तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बह गए भावनाओं में। टेप्लो, सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे। रियली, मैं कैरीड अवे हो गया था। फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। एक न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। टेप्लो, यस सर, व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू। क्या कहा उन्होंने, जरा फिर से बतलाओ। जस्ट रिपीट इट। इसे रिपीट करो। वुड यू प्लीज, जरा इसे रिपीट करो तो किस तरीके से बोला था, क्या बोला था उन्होंने। टेप्लो, इमिटेटिंग अगेन, फिर से नकल करता है। माय डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। मैंने तुमको वही दिया है जिसके तुम हकदार हो। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। न कम और न ज्यादा। फ्रैंक, लुकिंग सीवियर। अब ये इतना सुनना था कि फ्रैंक के चेहरे पे गंभीरता का भाव आ जा रहा है। नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम। चल चुप। इस तरीके से वो बिहेव नहीं करते हैं, इस तरीके से वो बात नहीं करते हैं। रीड योर नाइस एसिलस एंड बी क्वाइट। अपनी ये किताब जो लाया हुआ है एसिलस, इसको पढ़ो, इस नाटक को, एंड बी क्वाइट। चुपचाप बैठो यहाँ पर। टेप्लो, विद डिसलाइक, डिसलाइक के साथ में, चिड़चिड़ेपन से, न चाहते हुए, एसिलस, इसको पढ़ूं मैं। फ्रैंक, लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। किस टाइम तुमको मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पर बुलाया था। टेप्लो, 6:30 सर। सर उन्होंने मुझे 6:30 पे बुलाया था। फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट्स लेट। अभी वो उनको घड़ी देख रहे हैं। मिस्टर फ्रैंक कह रहे हैं अभी तो 10 मिनट हुआ है। वाई डोंट यू कट। तुम चाहो तो चीटिंग कर सकते हो। कट का मतलब यहाँ पर चीट करना। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। स्कूल बंद होने से पहले तुम जा करके गोल्फ खेल सकते हो। टेप्लो, रियली शॉक्ड, ओह नो, आई कुडंट कट। ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। कट द क्रॉक, मिस्टर क्रॉक को चीट करूं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इनको। आई शुडंट थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर। मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह का काम किसी ने इनके साथ अभी तक किया होगा। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड। ऊपर वाला ही जानता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो उसका अंजाम क्या होगा। He would probably follow me home or something। अरे वो मेरे घर तक चले आएंगे। किस किस्म के आदमी हैं आप जानते नहीं हैं। फ्रैंक, I must admit I envy him the effect he seems to have on you boys in the farm। फॉर्म का मतलब क्लास। कह रहे मुझे तो जलन हो रही है इस बात से कि क्लास के अंदर तुम लोगों के ऊपर कितना खौफ रहता है। बॉयज के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का ऐसा खौफ हम लोग अपने स्टूडेंट्स पर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नहीं डाल पाते हैं। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। लगता है कि एकदम मौत से इंसान जितना डरता है उतना तुम लोग मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरते हो। व्हाट डज ही डू। क्या करते हैं वो। बीट यू ऑल, पीटते हैं तुम लोगों को। और समथिंग है, क्या करते हैं वो। मारते पीटते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं। गुड लॉर्ड नो, नो नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज नॉट ए सैडिस्ट। सैडिस्ट ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि दूसरे को गम देने में मजा ले, दूसरे को परेशानी में देख करके मजा ले, ऐसा इंसान सैडिस्ट कहलाता है। लाइक वन और टू ऑफ दी अदर्स। एक दूसरे मास्टर हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं यहाँ पर, जिन्हें जो सैडिस्ट हैं और उन्हें इस काम में मजा आता है। फ्रैंक, आई बेग योर पार्डन। क्या कहा, क्या कहा। आई बेग योर पार्डन तब कहते हैं जब कि सामने वाले की बात समझ में नहीं आती है और आप चाहते हैं कि वो उसे रिपीट करे। तो फ्रैंक कहते हैं आई बेग योर पार्डन, क्या बोले एक दो मास्टर।
ए सैड, टैपलो का डायलॉग देखिए, ए सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। एक सैडिस्ट वो इंसान होता है जो दूसरों को पेन दे करके मजा लेता हो, वो सैडिस्ट कहलाता है। फ्रैंक, इंडीड, सही में। बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर, तुम कह रहे थे कि कुछ एक दो मास्टर हैं जो सैडिस्ट हैं, जिन्हें मजा आता है। टैपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, हैं सर, ऐसे कुछ हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू, आप उनके बारे में जानते हैं जैसे मैं जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड द थिंग, मुझे पता है कि ज़्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम बच्चे जो हैं, हम स्टूडेंट्स जो हैं बेवकूफ़ हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन सर आप एकदम डिफरेंट हैं। यू आर यंग, आप यंग हैं, वेल कंपेरेटिवली, दूसरों की तुलना में, एनीवे, एंड यू आर साइंस, और ऐसे भी आप साइंस के टीचर हैं। किसके टीचर हैं? साइंस के टीचर हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको तो पता ही है कि सैडिज्म क्या होता है। So children, this is today's explanation of the play, The Browning Version. Tomorrow I'll continue. Thank you very much.